आईपीएल 2024 के अंदर आरसीबी बनेगी चैंपियन। ख्वाब तो औकात के अनुसार देख ले। भाई मैं अपनी औकात के अनुसार ही ख्वाब देख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास 10 ऐसे फैक्टर्स है जिसके दम पर मैं ये कह सकता हूं, मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि आरसीबी बनेगी आईपीएल 2024 के अंदर चैंपियंस। नहीं, मैं नहीं मानता। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, जानते हैं वो 10 टॉप सीक्रेट्स जिसकी बदौलत आरसीबी इस बार आईपीएल 2024 के अंदर बनेगी चैंपियन। भाई साहब, आपने आरसीबी का बॉलिंग लाइनअप देखा है? यश दयाल, लोकी फर्ग्यूसन, अल्जारी जोसेफ। क्यों? ये तो वही है ना जो गुजरात टाइटंस की थी 2022 और 2023 के अंदर बॉलिंग। क्योंकि भाई साहब जो देखो, आरसीबी के पास चैंपियन बॉलिंग तो आ चुकी है, यही बॉलर्स थे जो चैंपियंस थे। आरसीबी के पास कुछ तो ऐसा आया कि जिसके पास अनुभव हो कि ट्रॉफी कैसे जीती जा सकती है। यहाँ पर सीधे से सीधे गुजरात टाइटंस की बॉलिंग चुराई है इस बार आरसीबी ने। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? फैक्टर नंबर 2, करण शर्मा। जी हाँ, ये वो बंदा है, ये जिधर भी जाता है मान लो कि ट्रॉफी उसके पीछे ही आएगी। क्या बात कर रहे रे बाबा? ये सभी टीमों के लिए गुड लक है। जब ये बंदा देखो एचआरएस में था तो एचआरएस जीत गए, जब ये बंदा मुंबई इंडियंस में था तो मुंबई इंडियंस जीत गई, जब बंदा ये सीएसके में था तो सीएसके भी चैंपियन बन गई। और ये बंदा इस बार है आरसीबी के पास। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आरसीबी के पास तो सीधा सा सीधा ये फैक्टर बनता है कि करण शर्मा की वजह से आरसीबी जीत सकती है आईपीएल 2023 का खिताब। ये भी एक फैक्टर है, देखो मानो या ना मानो, लेकिन ये फैक्टर तो मैं तो मानता हूं भाई साहब। फैक्टर नंबर 3, या यूं कह सकता हूं केजीएफ फैक्टर नंबर 3। जी हाँ, मैं मूवी की बात नहीं कर रहा यहाँ पर। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मूवी कहां से घुसा दी बीच में। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ केजीएफ, यानी कि कोहली, के फॉर जी फॉर ग्लेन, एफ फॉर फैफ डुप्लेसी। ये तीनों ऐसे बल्लेबाज है, ऐसे बल्लेबाज है, किसी भी टीम के बॉलरों को चकनाचूर कर सकते हैं पूरी तरीके से। अब आप ग्लेन मामा के बारे में सुनिए। ग्लेन मामा ने वर्ल्ड कप के अंदर क्या प्रदर्शन किया। ग्लेन मामा को भी ग्लेन मामा मत बोलिए, वन मैन आर्मी इक्वल टू ग्लेन मैक्सवेल। जी हाँ, ये 200 रन की पारी थी वर्ल्ड कप के अंदर, और उसके बाद भैया वर्ल्ड कप भी जीत गए ग्लेन मामा। बहुत ही कुछ कर रहे हैं आजकल ग्लेन मामा। तो फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई, उसके अंदर एक तरफी 100 रन ठोक के जो मुकाबला है वो एक तरफा कर लिया अपने पक्ष में ग्लेन मामा ने। और कोहली भाई तो स्टार बल्लेबाज है, जहां मामले बड़े होते हैं, जहां मसले बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं। और फैफ के तो क्या कहने भाई साहब, कप्तान है आरसीबी के। और फैफ तो मतलब फैफ बहुत ही खतरनाक बंदा है, बहुत ही अग्रेसिव बैटिंग करता है फैफ डुप्लेसी। तो ये था फैक्टर नंबर 3। फैक्टर नंबर 4, रजत पाटीदार। आप लोग सोच रहे हो कि ये कहां से आ गया। ये भी एक फैक्टर है आरसीबी को विन बनाने का, क्योंकि रजत पाटीदार वो खिलाड़ी है भाई साहब जो आरसीबी की विराट कोहली के बाद दूसरी उम्मीद है जीतने की। बहुत ही खतरनाक उम्मीद है रजत पाटीदार से इस बार आरसीबी वालों को, क्योंकि ये रजत पाटीदार वो बंदा है ना जिस बंदे ने इसने प्लेऑफ्स के अंदर सेंचुरी मार दी। जिस तरीके के पास सीएसके के पास ऋतुराज है, मुंबई के पास ईशान किशन है, और गुजरात के पास शुभमन गिल है ना, वैसे ही आरसीबी के पास इस बार कौन है? इस बार है रजत पाटीदार, जिसने प्लेऑफ्स के अंदर शतक ठोक दिया था। कोहली के बाद जो कोई बैटिंग के अंदर स्टेबिलिटी ला सकता है वो एकमात्र खिलाड़ी है, वो रजत पाटीदार है, वो स्टेबिलिटी ला सकता है। तो ये था कुछ फैक्टर। बात करते हैं अगले फैक्टर की। फैक्टर नंबर 5, कैमरन ग्रीन। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, क्योंकि ये वही बंदा है जिस बंदे ने आरसीबी की पूरी ट्रेड खराब कर दी थी। आरसीबी पता नहीं इस बार क्या सोच के गई थी, पता नहीं हर एक ऑस्ट्रेलियन के पीछे भाग रही थी पूरी तरीके से। मिचेल स्टार्क के पीछे भागी, पता नहीं इनको क्या दिखा उधर इतना, और कैमरन ग्रीन के पीछे भागी। कैमरन ग्रीन का ट्रेड होते ही आरसीबी के पास पीछे जो टीम बनानी थी उसके लिए पैसे कम पड़ गए। अब कैमरन ग्रीन की ट्रेड के बारे में बात कर ले। वैसे कैमरन ग्रीन बहुत ही अच्छा फैक्टर है, एक ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज भाई, मैं तो इसके ऊपर कतई शक नहीं करूंगा, क्योंकि इस बार ऑस्ट्रेलिया वालों के ऊपर शक करना मतलब हम खुद अपने ऊपर शक कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही खतरनाक है भाई साहब इस बार, देख लीजिए आप। और कैमरन ग्रीन तो वो बंदा है जिस बंदे ने भाई साहब हाल फिलहाल में पिछले आईपीएल के अंदर एमआई से होते हुए सेंचुरी ठोक दी थी भाई साहब आईपीएल के अंदर। आप क्या बात कर रहे हो कैमरन ग्रीन की। ऑलराउंड प्रदर्शन देता है आपका कैमरन ग्रीन, 4 पे खिला लो, 5 पे खिला लो, ओपनिंग करा लो, कुछ भी करा लो कैमरन ग्रीन से, सब कुछ करके देगा आपका कैमरन ग्रीन। बहुत ही अच्छा है कैमरन ग्रीन फिलहाल हाल फिलहाल में। फैक्टर नंबर 6, या फिर यूं कह सकता हूं आरसीबी के टॉप 6, वही फैक्टर है आरसीबी का छठा। जी आरसीबी के टॉप 6 के अंदर आते हैं यहाँ पर फैफ डुप्लेसिस, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, ग्लेन मामा, फिर आ जाते हैं हमारे रजत पाटीदार, फिर आ जाते हैं कैमरन ग्रीन, फिर आ जाते हैं हमारे डी के भाई साहब यानी कि दिनेश कार्तिक।
इनके अंदर देखो भाई साहब स्टेबिलिटी है, फॉरेन प्लेयर्स भी है, एग्रेसिव है, बहुत ही खतरनाक तरीके के मूड में रहते हैं, और यंग भी है और एक्सपीरियंट प्लेयर भी, यानी कि सब कुछ है इनके अंदर। ऑलराउंडर्स इनके अंदर भरे हैं भर भर के। जैसे ग्लेन मैक्सवेल की बॉलिंग देख लो, वर्ल्ड कप के अंदर हमारे रोहित मामा को आउट कर दिया था भाई साहब, वो तो दिन आप भूले ही नहीं होंगे कहीं पर भी। और कैमरन ग्रीन तो है ही ऑलराउंडर, और दो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज आ चुके हैं टॉप 6 के अंदर। तो फिर देखना क्या, शक मत करो आरसीबी के ऊपर इस बार, बहुत ही खतरनाक टीम है आरसीबी। बात करते हैं अगले फैक्टर की। फैक्टर नंबर 7 ऑलराउंडर्स का आता है सीधा सीधा कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल। इनके जैसा तो कोई है ही नहीं भाई साहब, मैं पीछे से बोलता आ रहा हूं। ऑस्ट्रेलियन के ऊपर आप कहां से शक कर रहे हो भाई साहब? ग्लेन मैक्सवेल बहुत ही खतरनाक मूड में, और कैमरन ग्रीन तो भाई पूछो ही मत, और मैक्सवेल तो वन मैन आर्मी है भाई साहब, ऑलराउंड प्रदर्शन देते हैं आपको, बहुत ही खतरनाक मूड में रहते हैं ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन। ऑलराउंडर्स है ये आरसीबी के पास, दो बहुत ही बड़े ऑलराउंडर्स है इस बार आरसीबी के पास। बात करते हैं हम लोग फैक्टर नंबर 8 की। तो फैक्टर नंबर 8 है मियां फैक्टर, दी मियां मैजिक शो। आप भूले तो कैसे होंगे भाई साहब, क्योंकि सिराज जो बॉलिंग करता है ना, ये बंदा मतलब समझो सबके ऊपर पेंट गिली रहती है सबकी एक बार तो। और ये बंदा आरसीबी के पास है, मोहम्मद सिराज, नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना ना उन श्रीलंका वालों से जाके पूछ लो क्या हाल कर दिया था उनका बेचारों का एशिया कप फाइनल के अंदर। चलो छोड़ो, आपको कुछ भी याद नहीं होगा, लेकिन आपको एशिया कप फाइनल तो याद ही होगा ना भाई साहब, क्या किया था वहां पे इस बंदे ने, मोहम्मद सिराज ने अपना जादू टोना किया हो, पता नहीं कौन सा मैजिक शो किया वहां पर जाकर के। लेकिन भैया श्रीलंका वालों की तो पतलून ढीली कर दी थी हमारे मियां भाई ने। क्या करते हैं, एग्रेसिव है बंदे के अंदर, बंदा एकदम लॉयल्टी है, बंदा एकदम डिजर्व करता है, और इंडिया का मोस्ट गेंदबाज बनने वाला है अगला, बुमराह की जगह लेने वाला हमारा मोहम्मद सिराज भाई साहब। बात करते हैं हम अगले फैक्टर की। फैक्टर नंबर 9 बैकअप प्लान्स। जी हाँ, आरसीबी के पास इस बार इतने बैकअप है, इतने बैकअप है कि भैया जितने बैकअप तो एसएचआर को छोड़ सकते हैं, बाकी किसी भी टीम के पास नहीं। यहाँ पर आरसीबी के अगर स्क्वाड में दो टीमें हम लोग बना सकते हैं, इतने बैकअप ऑप्शन है आरसीबी के पास। देख लीजिए आप, भले अल्जारी जोसेफ नहीं खेले, आप लोकी फर्ग्यूसन को उठा लीजिए, रेस टोपली नहीं है सही में, आप यश दयाल को लेकर आ लीजिए, पट्टीदार मान लीजिए, मान ही लेते हैं अगर थोड़े से दिन नहीं चलते हैं तो आप महिपाल लोमरोड से बैटिंग करवा सकते हो। अगर मान लो डीके भी फ्लॉप हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इनकी भी पतलून ढीली हो जाती है, तो भाई साहब यहाँ पर आप अनुज राउत, जो कि एक आपको बैटिंग बतौर विकेट कीपिंग का ऑप्शन दे देते हैं, बहुत ही बढ़िया, आप अनुज राउत को ला सकते हो। इतने भर भर के बैकअप बने। आपको अगर एक फॉरेन प्लेयर खिलाना है, बॉलिंग के अंदर बॉलर्स बढ़ाने, तो आप टॉम कैरन भी लेके आ सकते हो। आपके पास हर एक बल्लेबाज, हर एक बॉलर, हर एक ऑलराउंडर का बैकअप खड़ा है भाई साहब। तो आपको किस चीज का डर है यार, लॉयल्टी होनी चाहिए बस। फैक्टर नंबर 10 इतना कोई खास नहीं है फैक्टर 10, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वैसे इस नजर से देखें तो। फैक्टर नंबर 10 ये सभी लोग कह रहे हैं कि आरसीबी की बॉलिंग बहुत ही वीक है, बहुत ही खतरनाक बॉलिंग नहीं है इस बार। ऑक्शन के अंदर आरसीबी बिल्कुल एकदम टट्टी करके आया, गजब बेइज्जती है। कुछ नहीं लेकर आया, ना कोई बड़े प्लेयर्स का नाम आया। लेकिन भैया यही होता है ना अक्सर कि जब ऑप्शन हो जाता है आरसीबी का, ऑप्शन के बाद सब लोग कहते हैं कि हाँ आरसीबी के पास इस बार ये है, आरसीबी के पास वो है, सब लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई हो जाती है। इस कारण वो धोनी भाई साहब ने कहा ही था ना, जिस चीज के बारे में इतना ढिंडोरा पीटते हो, पता है ना क्या होता है? नजर लग सकती है। कनेक्शन समझ रहे हो ना? सुन लिया आप लोगों ने, इसकी वजह से कहीं ना कहीं नजर लग सकती है हम लोगों को भी। इसलिए आरसीबी वालों ने इस बार अपनी पलतून ढीली रखते हुए कोई बड़ा नाम नहीं खरीदा, बस थोड़े बहुत लेके आए, बढ़िया है। इस बार कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी को भी कि आरसीबी जीत रही है। लेकिन भैया जो मैंने ये 10 सीक्रेट बताए ना आपको, ये करके दिखाएंगे। देखो आपकी बॉलिंग जो है अभी पेपर के ऊपर बहुत ही वीक है, बहुत ही वीकनेस दिखाई दे रही, लेकिन भैया वो पेपर के ऊपर दिखाई दे, वो अगर टूर्नामेंट के अंदर कैसी काम आएगी क्या पता। पहले ही मैच में आरसीबी सामने वाले टीम का डंडे उखाड़ दे। वो बॉलिंग लाइनअप पेपर के ऊपर डिसाइड नहीं करता, एक पेपर आपको बॉलिंग या बैटिंग डिसाइड नहीं कर सकता। जब आप ऑन ग्राउंड में उतरोगे तो पता चलेगा भाई साहब आपकी बैटिंग कितनी पावरफुल है, या फिर आपकी बॉलिंग कितनी वीकनेस है, या फिर कितनी इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो। वही देख लो, हम 10 मैच एक तरफे जीते थे वर्ल्ड कप के अंदर, और 11वां मैच हम हार गए क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं था इतना बॉलर्स बैट्समैन का, हमारे अंदर लॉयल्टी नहीं आ रही थी वो कि हम लोग वर्ल्ड कप का फाइनल जीते। हमें ये यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग 10 मैच जीत के आ चुके हैं और अब फाइनल जीतने वाले हैं, उसके धक्के की वजह से हम लोग हार गए। और यही धक्का मेरे को डर है इस बार आरसीबी को न लग जाए भाई साहब, क्योंकि कभी फाइनल तक पहुंच के जीतने की आस नहीं है, और इस बार कहीं आस कर लेगी तो ये धक्का लग सकता है ना भाई साहब कि हाँ यार हो सकता है कुछ भी।
लेकिन देखो पेपर के ऊपर बॉलिंग वीकनेस है, लेकिन जब वो टूर्नामेंट में खेलेगी, जब वो ऑन पेपर से ऑन ग्राउंड आएगी, तब कैसी करेगी वो डिजर्व करता है। बल्कि पेपर पे ऊपर कुछ भी हो वो डिजर्व नहीं करता। पेपर के ऊपर तो सीएसके के प्लेयर्स देख लो ना भाई साहब, क्या है, कुछ नहीं दिखाई दे रहे थे पिछले साल, और वो फाइनल लेके चले गए। शिवम दुबे फ्लॉप मान रहे थे, वो भैया कहां से कहां पहुंच गया शिवम दुबे अपना। वो इधर है बस, सब कुछ पेपर से कुछ नहीं होता भाई साहब। यही थे आरसीबी के टॉप 10 सीक्रेट्स। अब आशा करता हूं आपको भी लग गया होगा कि आरसीबी के अंदर लॉयल्टी है और आरसीबी आईपीएल 2024 को जीत सकती है। हे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच, विजिट अगेन, राम राम।